Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya. My name is Dakshesh and I am going to pursue class 8 mathematics. तो मैंने लास्ट टाइम आपको बात की थी कि हम नए टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो अभी क्या है कि दो सीज़न चल रही है, पहली तो कोरोना की और दूसरी मॉनसून की। आई एम सॉरी टू से दैट, बट मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी, डोंट टेक इट पर्सनली और सीरियसली, ठीक है। तो टेलीविज़न आप जब स्टार्ट करते हो तो कुछ गिनी चुनी न्यूज़ आपको आती होगी। सबसे पहले बारिश की और फिर कोरोना की। तो क्या कोरोना रिपोर्ट्स कहती है, कभी कभार कहती है कि भाई 1 महीने के बाद कितने मरीज़ और नए ऐड होने की शक्यता है, या कितने रिकवर हो सकते हैं, या कितने मर सकते हैं। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती है, पॉसिबिलिटी शो करते हैं। अब मानसून की बात करें तो आज ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में कितनी है, बारिश होने की संभावना है कि नहीं है, पॉसिबिलिटीज चांसेस शो करते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा, उनको कैसे पता चलता है, ठीक है, चांसेस के बारे में, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये चांसेस, पॉसिबिलिटीज़, ये सब मैथमेटिक्स का एक छोटा सा ब्रांच है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है। आपका चैप्टर है चांस, जो नेक्स्ट टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको कहा कि भाई कोई इवेंट होने वाली है, जैसे कि बारिश होने वाली है, ठीक है। बारिश, रेन इज़ एन इवेंट। आज के दिन पे बारिश होगी कि नहीं होगी, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो वो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस एरिया के, उस रीजन के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड फ्लो कितना है, टेम्परेचर कितना है, लाभ लाभ लाभ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हमें कंक्लूजन पे आते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, चांसेस कितने हैं, ठीक है। आप अपनी वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन में भी देख सकते हो कि आज के दिन में बारिश की संभावना कितनी है, चांसेस कितना है, वो आपको बता देंगे। फिर अब इसके अंदर गेटिंग ए रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक, आप सभी लोग बैलेंस डायस तो पता ही है, राइट। स्नेक एंड लेडर आपने खेला होगा, या फिर ऑनलाइन लूडो खेला होगा, ठीक है। तो उसमें एक डायस आता है, बैलेंस डायस, जुमांजी का, याद हो तो, ठीक है, जिसमें वो क्यूबिकल होता है और 6 साइड्स होती है, हर एक साइड्स पे उसको 1 2 3 4 5 6 ऐसी मार्किंग होती है डॉट्स के थ्रू, राइट। तो अगर हम एक बैलेंस डायस को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर एक नंबर आता है, ठीक है। वो कौन सा नंबर आएगा वो थ्रो करने के बाद, रुकने के बाद पता चलेगा, तब तक आपको पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो वो जो नंबर आता है वो होता है रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि जैसे कि सपोज कि ये मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, 5 रुपये का कॉइन है, आप देख सकते हो, दिस इज़ द टेल्स एंड दिस इज़ द हेड्स। अगर मैं उसको घुमाता हूँ, ठीक है, सपोज कि मैंने इसको घुमाया, फिलहाल तो ये फ्रेम के बाहर चला जाएगा मुझे पता है, तो चलो मैंने घुमाया, ठीक है, और ये जो गिरने के बाद उसके ऊपर एक रिजल्ट आता है, सो दिस इज कॉल्ड द आउटकम। उसे क्या कहते हैं हम, आउटकम। कितने आउटकम है यहाँ पे, पॉसिबल 2 है, या फिर हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द आउटकम व्हेन आई एम एक्सपेरिमेंटिंग दैट टॉसिंग द कॉइन। एक्चुअली टॉस तो कॉइन इस तरह से होता है, लेकिन जैसे मैं टॉस करूँगा तो वो गिर जाएगा नीचे, ऊपर मोबाइल के तब ऊपर टच होके। तो चलो टॉस करके देखते हैं। यस, हेड्स। कभी कभार क्या आता है, टेल्स। तो हमारे पास 2 आउटकम्स है, या फिर टेल्स हो सकता है या फिर हेड्स हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि ये बात हो गई, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया आपके सामने, ठीक है। तो मेनली चीज़ क्या है हमारे पास, एक तो कॉइन, ठीक है, दूसरा है बैलेंस डायस, और तीसरा है कार्ड। यू ऑल नो अबाउट द कार्ड्स,
अभी सावन का महीना अभी भी सातम आठम गई है, ठीक है। तो सभी को उसके बारे में पता ही होगा, लेकिन फिलहाल हम कुछ और के बारे में हम बात करेंगे। जस्ट टेक ए लुक ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अब क्या है कि शायद आप लोग ने शोले मूवी तो नहीं देखी होगी, लेकिन शोले मूवी में एक कॉइन था जिसको दोनों साइड पे एक ही था। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है, तो कॉइन जो है वो प्लेन सरफेस पे ही गिरेगा, या फिर हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। अगर मैं बोलूँ कि सर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ लेकिन वो हवा में गायब हो गया, कोई कहता है सर मुझे कॉइन मिलता ही नहीं है, तो उसका आउटकम कैसे फाइंड करेंगे। कोई बोलता है कि ग्रास में गिरा था तो कॉइन फ्लैट नहीं हुआ था, कॉइन सीधा रहा था, ऐसा सीधा रहा, तो उसको हेड्स गिने या टेल्स गिने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई बात को स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं एक बैलेंस डायस थ्रो करता हूँ, तो वो बैलेंस डायस जो है, ठीक है, वो उसकी सरफेस क्लियर रहेगी, मतलब टॉप पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो बैलेंस डायस गायब हो जाता है या फिर टेढ़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई ये जो बैलेंस डायस है गिरेगा तो ऐसा टेढ़ा नहीं गिरेगा या फिर कॉइन ऐसा खड़ा नहीं रहेगा, वो बैलेंस डायस एक आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। तो हम जब भी क्वेश्चन में बात होगी किसी इवेंट की, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हो गए, मतलब उल्टे सीधे मत काउंट करना कि सर अब एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड्स भी नहीं आएगा, टेल्स भी नहीं आएगा, हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है, कॉइन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने कुछ बातें की है वो नॉनसेंस, मतलब कि वो आप ऐसी जो बातें हैं, ठीक है, वो आउटकम्स में आती नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको नीट एंड क्लीन इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होंगे। अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो या फिर हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, वो फिक्स है, ठीक है। तो कृपया करके इन बातों का ख्याल रखना, ठीक है। नाउ अब आता है लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है उसकी बात चल रही है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है आउटकम्स एज इवेंट्स, अब वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितनी इवेंट्स दी है उस सभी की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऑलरेडी आपको फेवरेबल आउटकम्स, मतलब पॉसिबल आउटकम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में मिल जाएंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अच्छे से। तो मैं आपको वो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ख़त्म होता है, और फिलहाल हमारा फर्स्ट इन टर्मिनल का सिलेबस भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो होगी सीधी हमारी टर्मिनल एग्जामिनेशन होगी, और इस बिटवीन हम ऑनलाइन मीटिंग भी होगी, तो हम वहाँ पे भी मिलेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप फ्रीली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप सभी के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही, आप स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में आप उसके बारे में बात कर सकते हो। और फिलहाल याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट हो उसकी जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स, आई मीन पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट या फिर एक्सपेरिमेंट, आप जो भी कहे, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि कहीं पे भी आपको ये आंसर के अंदर फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो एक ही फॉर्मूला के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज चलती है, आपको सिर्फ सोचना है, समझना है, और डेटा में से आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। बहुत ही आसान है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। तब तक के लिए, अब जब एग्जामिनेशन आएगी तब तक के लिए आप रीड करें, रिवाइज करें, डाउट्स हो तो उसको क्लियर करें, इसकी नोटबुक बनाएं,
और ग्राफ की बात आती है इसमें, तो ग्राफ बुक के अंदर एक्चुअली में सारे ग्राफ्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको एक रफ पेज के अंदर आप होमवर्क में दिए हुए ग्राफ है, ठीक है, वो एक ग्राफ पेज के अंदर सेपरेटली करें तो भी चलेगा। आप ग्राफ बुक लाते हो और ग्राफ बुक के अंदर सेपरेटली क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो तो भी चलेगा, मोस्ट वेलकम। लेकिन फेयरबुक के अंदर ग्राफ्स को चिपकाना नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार। ओके, सो लिंकिंग चांसेस टू ए प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर एक बैलेंस डैश थ्रो करते हैं तो आपके टॉप स्क्रीन पे या फिर 1 आएगा या फिर 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है, सॉरी, या फिर 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, ठीक है। अब ये सेंटर में होता है डॉट, इट्स ओके, डजंट मैटर। 5 के लिए कुछ इस तरह से होता है 5, ठीक है, कंसीडर करना है, ये कंसीडर मत करना, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक इवेंट है कि मैंने एक बैलेंस डैश थ्रो किया, तो उसके जो इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स कितने कितने हैं, तो फिर हम कह सकते हैं 1 है, 2 है, 3, 4, 5 या फिर 6। टॉप पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकते हैं टोटल। तो इसको हम कहते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6, ठीक है। अब मुझे चाहिए 1, मुझे चाहिए 1, तो उसके लिए हमें जो इवेंट है उसके लिए हम कहते हैं पॉसिबल आउटकम, या फिर हम उसे कहते हैं फेवरेबल आउटकम, डिजायर्ड आउटकम भी कह सकते हैं। इट डज, ये जैसे जैसे सम स्टार्ट होंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि ये सब कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाए कि भाई इस जो चांसेस है उसको मैं प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द probability of, probability means what? Chance. What is the chance of getting 2 मतलब क्या कि अगर मैं एक बैलेंस डैश थ्रो करता हूं तो उसमें से 2 आने की चांसेस, संभावना है कितनी है, पॉसिबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया 6 आउटकम्स है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2 कितनी बार आएगा यहाँ पे? 1 ही बार आएगा, तो ये पॉसिबल आउटकम हुआ 1। दिस इज द नंबर ऑफ, सॉरी मैं पूरा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम,
इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो कि 1 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे हम नंबर ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सो ये गिनती होगी, आप गिने चुने नंबर ही आप फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब कि जो दिया गया होगा उसके ऊपर से वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। तो देयरफॉर अब आंसर कैसे लिखते हैं, probability of getting 2 is equal to, इसकी फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसकी फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइड पे लिखता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसको याद रखने की, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट नहीं रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। पॉसिबल मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब कहीं पे भी आपको आगे फ्यूचर में भी इस फॉर्मूला को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सम परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसको, ये आपका आंसर रहा 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 उनके बीच में ही आएगी, ठीक है। अब इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू probability of event A or any event, और it must be less than or equal to 1, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 0 या फिर उससे कम हो उससे बड़ी हो सकती है, या फिर 1 या फिर उससे कम हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 1.1 नहीं आ सकता, या फिर -1 भी नहीं आ सकता। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगी, जब कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अब जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, क्या आपको पता है कि सन कभी वेस्ट में से राइज होता है अर्थ के ऊपर? नहीं, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0। अगर मैं एक बैलेंस डैश थ्रो करता हूँ और उसके सरफेस पे 10 नंबर आता है, अब बैलेंस डैश थ्रो करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, लेकिन 10 कभी आएगा नहीं अगर एक ही बैलेंस डैश थ्रो करता हूँ तो वो मैंने एक गप्पा लगाया, वो इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या आएगी, 0। और जो सर्टेन इवेंट्स होते हैं, फिक्स इवेंट, सर्टेन मतलब वो होने ही है, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये एक सर्टेन इवेंट हुआ। तो जो सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, ठीक है। तो आपका आंसर 0 या फिर उससे ज़्यादा होगा, लेकिन 1 या फिर उससे कम होगा, तभी आपका आंसर राइट होगा, वरना आपका आंसर गलत होता है। यही एक खासियत है प्रोबेबिलिटी चेक करने की, ठीक है। अब और कौन से टाइप होते हैं, चलो हमने कॉइन देखा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल बैलेंस डैश तो देख लिया, अब कॉइन की बात करते थे। कॉइन में क्या आता है, एक हेड्स आता है, एक आता है टेल्स। अगर 2 कॉइन हो, ठीक है, तो सपोज एक में हेड्स होता है, तो एक 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं,
ठीक है। तो एक पे हेड्स हुआ, दूसरे पे भी हेड्स हुआ। चलो एक पे हेड्स है तो दूसरे पे टेल्स आया, या फिर इस पे टेल्स आया तो इस पे हेड्स आया, या फिर इस पे टेल्स आया तो इस पे टेल्स आया। सो दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स। सी कौन से हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स and tails. These are the possible outcomes, equally likely outcomes when two coins are thrown or tossed together. ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, वो आएगा। फिर आता है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। यू नो प्लेइंग कार्ड्स, आप सभी को प्लेइंग कार्ड के बारे में पता है। तो प्लेइंग कार्ड्स शुरुआत होता है किससे होता है? एस से शुरुआत होती है। एस मतलब सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। फिर 2, 3, 4, 5 अप टू जैक, क्वीन एंड किंग। ऐसे कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं एक कलर के। एक कलर के मतलब एक टाइप के। जैसे कि जस्ट अ मिनट, आपको मैं बता दूं कि जो कार्ड्स होते हैं टोटल होते हैं 52। 52 के दो पार्ट हैं। एक होते हैं ब्लैक और एक होता है रेड। दो ही कलर के होते हैं मेन, ठीक है। तो उसके आधे आधे कर दो। 26 ब्लैक कलर के होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं। अब उसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्लब्स, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है स्पैड्स, वो भी होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है। रेड के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हार्ट्स, उसके 13 कार्ड्स, और डायमंड्स, ये शेप है सभी के, उसके होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है। अब ये है स्पेड्स। अब जैसे कि कार्ड्स के मेन दो कलर और ये उसके अंदर शेप है। ब्लैक कलर के अंदर दो शेप होते हैं, क्लब्स और स्पेड्स, और रेड कलर के अंदर दो शेप्स होते हैं, डायमंड्स और हार्ट्स, ठीक है। शुरुआत सभी की कितनी होती है? सभी में एस, इसमें भी एस होता है, इसमें भी एस होता है, इसमें भी एस होता है। 2 2 2 2 3 3 3 3 अप टू किंग 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 किंग, किंग ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ स्पेड्स, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो ऐसे टोटल मिला के कितने होते हैं कार्ड? 52 कार्ड्स होते हैं। तो क्लब जो कार्ड होते हैं क्लब्स के, उसका शेप में कुछ इस तरह से होता है। आपको जिन जिन लोगों को पता ना हो उनके लिए मैं यहाँ पे उसकी फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। स्पेड्स भी हार्ट, और डायमंड तो सिंपल ही होता है, ऑल विथ फिल्ड विथ कलर। ये रेड कलर से फिल्ड होता है और ये ब्लैक कलर से फिल्ड होता है, ठीक है। तो अब बारी आती है फेस कार्ड की। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? तो जैक, क्वीन और किंग, चारों के चारों मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक कलर के फेस कार्ड होते हैं 1 2 3, 3 2 6, उसके आधे में। रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? तो 6। मतलब ये सब
अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो खेलते हैं उनको पता है, जो नहीं खेलते हैं उनको नहीं पता होता। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको फ्यूचर में आएंगे, क्लास 9 में भी आएगा, क्लास 10 में भी आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है, उसको आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, शेप समझो, कलर समझो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड्स के बारे में था। मैंने आपको कॉइन बताया, डायस बताया, कार्ड बताया। ठीक है, अब हम हमारे अगले टॉपिक जो है, ठीक है, हमने आपको प्रोबेबिलिटी समझाई, आउटकम्स और इवेंट समझाया। ठीक है, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी जो रियल लाइफ में होती है वो कैसे होती है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। कि सपोज़ कि आप लोग को पता है कि जिन लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, तो हम क्या करते थे पुराने ज़माने में कि बैट रखते थे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते थे। लाइन ड्रॉ करते थे, जैसे कि हम 4 लोग हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 लगा देता हूँ, और फिर यहाँ पे हम बैट रख देते थे। बैट रखते और फिर ये नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे, फिर हम यहाँ पे उंगली रखते थे कि ये मेरा, ये उसका। ठीक है, फिर ये रियल लाइफ में है। फिर हम लगाते थे किसका नंबर 1 आएगा, किसका नंबर 2 आएगा। तो आप अपने दिमाग में सोचते थे कि मेरा नंबर कौन सा आने वाला है। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन द रियल लाइफ, कि आप कभी भी सोचते थे कि मेरा नंबर कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा मेरे फर्स्ट रैंक आने का चांस कितना है, सेकंड आने का चांस कितना है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज़ अ स्मॉल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो बहुत मज़ा आएगा। ये 8th स्टैंडर्ड में भी यही प्रोबेबिलिटी है, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। सो इसका आपको अच्छे से ख्याल रखना है। बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है। एक ही फॉर्मूला, हर एक स्टैंडर्ड में एक ही फॉर्मूला, बस समझने की बात अलग अलग होती है। अलग अलग केसेस के अंदर आपको अलग अलग आउटकम्स कैसे फाइंड करना है उसकी मेथड होती है और कुछ नहीं। ठीक है, सो हम आगे बढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.3 की ओर। प्लीज़ टेक ए लुक ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं इसी के अंदर करूँगा कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं उसके अंदर आपको आउटकम्स कितने हैं वो लिस्ट, आउटकम्स की लिस्ट बनानी है। नंबर ऑफ आउटकम्स की बात नहीं की है। स्पिनिंग व्हील, अगर मैं इस व्हील को स्पिन करता हूँ तो मेरा आंसर में लिखता हूँ कि यहाँ पे कौन से आउटकम आएंगे। सबसे पहले ए आ सकता है, राइट, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। दिस आर द, अब ए यहाँ पे 2 बार है, लेकिन ये कौन सा ए लिखा है, ये वाला कि ये वाला, दोनों सेम ही है, मैंने ए लिखा है, दैट्स इट, डन। अब अभी मैंने आपको टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर सिखाया था, कौन सबसे पहले दोनों में हेड्स आता है। इसको चेंज करो तो हेड्स टेल्स हो जाता है, इसको चेंज करो तो टेल्स हेड्स हो जाता है, दोनों टेल्स हो जाएंगे, टेल्स टेल्स, डन। तो ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आप चेंज करते जाओ और उसको लेते जाओ। कभी कभार आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप जाएंगे 3 कॉइन टॉस टुगेदर, तो हेड्स हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स टेल्स, वो सब आप आगे कैलकुलेशन करेंगे। अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर है लिस्ट द आउटकम्स ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। इक्वली लाइकली वर्ड यूज़ नहीं किया, देखा आपने, तो हम इक्वली लाइकली वर्ड यूज़ करेंगे नहीं। जो भी एक आउटकम्स आएंगे वो सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स ही आएंगे। सो ए बी सी डी एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है, ये पहले का आंसर है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो exercise 5.3 question number 2, and here you can see that when a balanced dice is thrown, list the outcomes of an event of getting। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले, अगर एक बैलेंस डाइस थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो नंबर 1 आता है, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने इसमें से आप देख सकते हो। सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो प्राइम नंबर कौन से 2 3 एंड 5। तो अगर आप बैलेंस डाइस शो करते हो तो प्राइम नंबर उसके ऊपर आते हैं, वो कौन से नंबर होंगे, 2 3 एंड 5।
नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है, तो इसके अलावा कौन कौन बचा, तो 1 4 6। कंपोजिट नंबर पूछा होता तो 4 और 6 आता, ठीक है, 1 नहीं आता उसमें, लेकिन यहाँ पे नॉट ए प्राइम नंबर है तो 1 4 6 ऐड होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे है 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब लेस देन 5, मतलब 1 2 3 4 5 काउंट होगा नहीं, तो आंसर आएगा 1 2 3 4। दैट्स इट, दिस इज द list of outcomes in this particular event. So that is the question number 2. Question number 3. Question number 3 says that find the probability of pointer stopping on D in question number 1A. अब 1A के अंदर जो पॉइंटर की बात चल रही थी वो मैं इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा हैंडी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे A B C एंड D इक्वली लाइकली है, मतलब हर एक जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन हर एक जगह पे इक्वल है। मैं आपको वो फिगर टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अब देखो कितने सेक्टर यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 सेक्टर्स है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स इसके लिए होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5। सो आई एम जस्ट बिगिनिंग द आंसर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पॉसिबल आउटकम जो है हमारा वो कौन सा, हमें डी लाना है, तो यहाँ पे डी जो है वो अगर आता है तो एक ही डी है, राइट। तो पॉसिबल आउटकम कितना है यहाँ पे, 1। देयरफॉर अब ये दो चीज़ मेंशन करना हर बार जरूरी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड पॉसिबल या फिर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर यही क्वेश्चन जो है उसी प्रकार से हम लिखेंगे, probability of the pointer stopping on D is equal to 1 divided by 5 if we can able to perform the further simplification, मतलब रिड्यूस फॉर्म में लाना है उसको। अगर रिड्यूस फॉर्म में आता है तो ठीक है, अगर ये देखेंगे आप तो ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में ही है, तो ये आपका आंसर रहा। क्लियर, ठीक है। अब इसका बी देखते हैं। सो बी सेज दैट probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. Answer. Total आउटकम्स, टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो कितने कार्ड है, 52 प्लेइंग कार्ड है, तो 52 डिफरेंट टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ पॉसिबल आउटकम। अब ये पॉसिबल आउटकम फाइंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही आंसर की कड़ी है। अगर आपने सही फाइंड किया तो ट्रू, नहीं तो फिर गलत, ठीक है। हमें एस का लाना है, एस यानी कि हुक्म का इक्का, मतलब इक्का लाना है, ठीक है। ए आपको अभी भी मैंने कार्ड्स के बारे में समझाया, ठीक है। ए जो है वो स्पेड्स में भी होता है, क्लब में भी होता है,
एक स्पैड में होता है, एक क्लब में होता है, एक डायमंड में होता है, एक हार्ट में होता है। टोटल कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम कितना? 4। यहाँ पे कोई भी कलर स्पेसिफाई नहीं किया है या फिर टाइप भी स्पेसिफाई किया नहीं है, ठीक है। तो एक जो इक्का होता है वो किसका होता है कि भाई मैं आपको डिज़ाइन के थ्रू समझा दूँ। चलो, एक इक्का एक डायमंड का और एक इक्का हार्ट का, ठीक है। तो ऐसे 4 इक्के होते हैं टोटल। तो पॉसिबल आउटकम कितना है? 4। सो देयरफॉर हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू सी। अब ये मैंने कहाँ से कॉपी किया? यहाँ से क्वेश्चन में से ही कॉपी किया, देखा आपने? ये जो आंसर की कड़ी है वो मैंने कहाँ से फाइंड की? क्वेश्चन में से ही लिखा है। तो आपको कुछ अपने आप से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तीसरा अंदर क्वेश्चन से मिलेगा, फॉर्मूला क्या है, ऊपर रहेगा पॉसिबल आउटकम 4, डिनोमीटर में आएगा 52, ठीक है। अभी इसका फर्दर कैलकुलेशन है। अब 52 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 13 आता है, तो यहाँ पे 13, सो 1/13। द आंसर इज 1/13। तो लास्ट टाइम आंसर भी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर probability of getting an ace is 1/13। अब इसको सपोज परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है? वो आपको सबको पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है, तो बात कुछ और है, ठीक है। उसका सी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, ठीक है। आंसर की शुरुआत करते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7। यू कैन सी दैट कितने एप्पल यहाँ पे ड्रॉ किए? ग्रीन, रेड, 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 ग्रीन, रेड, ग्रीन, ठीक है। तो टोटल 7 एप्पल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। उसमें से पॉसिबल आउटकम्स गेटिंग ए रेड एप्पल, तो रेड एप्पल कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 रेड एप्पल है, 4। देयरफॉर अब लिखेंगे, वही क्वेश्चन कॉपी करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और रेड एप्पल इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा पॉसिबल आउटकम्स 4 डिवाइडेड बाय, नीचे रहेगा टोटल आउटकम्स 7। अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। कृपया करके इसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू वेरी मच। So question number 4, numbers 1 to 10 are written on the 10 separate slips। मतलब एक स्लिप के अंदर 1, दूसरी स्लिप के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक स्लिप में 1, दूसरी स्लिप में 2, ऐसे कब तक 1 to 10 स्लिप यहाँ पे लिखी गई है। एंड केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, वन स्लिप इज चूजन आउट फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब ये
जो है चीट उछाली गई है, ऐसा समझ लो। यहाँ पर चीट बॉक्स के अंदर रखी गई थी, उसमें से एक निकालनी है, वो चीट निकलती है, ठीक है। उसमें से पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो चीट नंबर 6 एग्जैक्टली नंबर 6 हो। नंबर 6 वाली कितनी चीट है? एक ही चीट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम्स इज इक्वल टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10, ठीक है। अब पहले का आंसर, पहले के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गेटिंग अ नंबर 6। तो इसमें हम पहले के लिए पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अब 6 प्राप्त करना है। 6 यहाँ पे कितने हैं चीट के अंदर? एक ही 6 है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2 6 होते, सपोज कि एक और 6 होता है, यहाँ पे 6 नंबर की 2 चीट होती तो पॉसिबल आउटकम्स 2 होते, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई है नहीं। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर, अब पूरा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी of getting a number 6 इज इक्वल टू, सर आपने कहाँ से लिखा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो हर बार रहेगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर ही है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, फिर इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे गेटिंग अ नंबर 6, फिर दूसरे में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। ये सब आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम आपको ये बाय हार्ट या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने कहाँ से निकाला, वो सब टेंशन नहीं लेना है। न्यूमरेटर में आता है पॉसिबल आउटकम 1, डिनोमिनेटर में आता है टोटल आउटकम 10। दैट्स इट, इट इज़ द आंसर, ठीक है। सेकंड जो है वो है गेटिंग नंबर लेस देन 6, तो उसके पॉसिबल आउटकम सबसे पहले लिखते हैं। टोटल आउटकम्स तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए, तो हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अब देखिए जरा, क्वेश्चन है लेस देन 6, अब 6 यहाँ पे है, उससे कम वाले कौन से 1 2 5 सारे आएंगे, 1 2 3 4 5, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे है 5। देयरफॉर आई विल डायरेक्टली राइट दैट फॉर्मूला, probability of getting a number less than 6 is equal to, ठीक है। आप सभी को पता है पॉसिबल आउटकम कितना है? 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर आउटकम 10, 5 2s are 10, so is equal to 1 divided by 2. So that is the answer, 1 divided by 2. Third one, you can see that here third one is saying that getting a number greater than 6। अब greater than 6 जो है उसके लिए हम पॉसिबल आउटकम जो है वो निकालेंगे। तो 7 8 9 10, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। Therefore probability of getting a number लेस देन नहीं है, यहाँ पे है ग्रेटर, greater than 6 is equal to
क्या आएगा पॉसिबल आउटकम 4 डिवाइडेड बाई 10. सो हियर इज 2, 2 is 4, 2, 5 is 10 is equal to 2 divided by 5. This is the probability 2/5. अब हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी के अंदर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. अगर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा ना हो तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत है. एक ही की है समझने की. ठीक है, तो फोर्थ वन है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर. 1 डिजिट नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 जो है उसके पॉसिबल आउटकम है डिवाइडेड बाय 10. ये आंसर है उसका. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है. फोर्थ वन. ठीक है, तो कृपया करके इसको कॉपी कर ले. थैंक यू वेरी मच. सो क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non blue sector? दो क्वेश्चन इसके अंदर है. सबसे पहले 3 ग्रीन सेक्टर है तो समझ लो कि ये इक्वली लाइकली है. फिलहाल मैंने ड्रॉ किया है, हाथ से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे इक्वल एरिया नहीं है सबका, मैं समझ सकता हूँ. लेकिन आपको ये समझना है कि दिस आर द इक्वली लाइकली, सबके एरिया इक्वल है. ठीक है, तो 3 ग्रीन सेक्टर है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन. एक ब्लू सेक्टर है और एक है रेड सेक्टर. ठीक है, अब ये स्पिनिंग व्हील हो गया. अब क्या है कि इसको मैं घुमाता हूँ और उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की शुरुआत करते हैं. ये आंसर का हिस्सा नहीं है, आपको फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे. 3 + 1 4 + 1 5, तो कितने आउटकम्स है 5. अब सबसे पहले हम करेंगे फॉर ग्रीन सेक्टर. ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू. तो सर अभी तक आप पॉसिबल आउटकम्स लिखते थे, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये सब क्या है सर? तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आप इस लाइन को किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, बस वो मैथमेटिकली और ग्रामेटिकली सही होना चाहिए. ठीक है, अब ग्रीन सेक्टर कितने यहाँ पे 1 2 3. पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, तो 3 पॉसिबल आउटकम से 3. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a green sector is equal to number of possible outcomes divided by number of total outcomes. ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे 3 है, टोटल आउटकम यहाँ पे 5 है. सो यही आपका आंसर है क्योंकि ये फर्दर डिविजिबल नहीं है. ठीक है, अब कौन से कलर की बात आती है? फॉर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर. फॉर नॉन ब्लू सेक्टर. ठीक है, ये हमारा नया पोर्शन स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू. अब देखो फिगर दिखा दूँ ताकि आपको पता चले. ब्लू कलर का एक ही है, लेकिन नॉन ब्लू मतलब रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चारों के चारों 1 2 3 4. अब ये फाइंड करने के लिए आप उस तरह से टोटल है 5, उसमें से ब्लू कलर का निकाल दो 1. नॉन ब्लू है ना, सॉरी नॉन ब्लू के लिए
क्या होगा 5 - 1 इज इक्वल टू व्हाट 4। नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं चाहिए, ठीक है। सो अब उसका पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ 4 हुआ। अब लगाओ डायरेक्टली, हमारे पास जो फॉर्मूला है इज देयर फॉर प्रोबेबिलिटी of getting non-blue sector is equal to 4/5। फर्दर डिविजिबल नहीं है, यही रिड्यूस फॉर्म, यही आंसर, ठीक है। सो प्लीज़ उसे कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगेन ये फिगर आपको नहीं ड्रॉ करनी है, ये फिगर आंसर का हिस्सा नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया था। थैंक यू वेरी मच।